की दोस्त है, भावना की दोस्त है साक्षी, और इसीलिए साहिल से बचने के लिए वो भावना के पास पहुंची थी मदद मांगने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि साहिल अपने हाथ में न केवल कलावा बांधता था, गले में रुद्राक्ष की माला भी था और पहनता था, और उसने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, और उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, इंस्टाग्राम हैंडल पर किस तरह से वो क्या क्या भजन पोस्ट किया करता था। लेकिन उससे पहले अर्पिता आर्या मेरी सहयोगी हमारे साथ अब ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। अर्पिता, आपने बात की है साक्षी के परिवार से भी, मोहल्ले के और लोगों से भी, तो साहिल के बारे में क्या जानकारी निकल कर आ रही है? साक्षी बचने के लिए घर छोड़कर चली गई थी, इस तरह की बातचीत आ रही है, खबरों में क्या निकल रहा है? देखिए गौरव, दो तीन चीजें खबरों में यहाँ निकल रही हैं। पहली ये कि उसने 15 दिन पहले ही साहिल ने ये पूरे इरादा अपना बना लिया था, क्योंकि 15 दिन पहले बताया गया लोकल मार्केट से उसने चाकू खरीदा। पहली चीज। दूसरा, ये भी खबरें आ रही हैं कि जो 16 साल की मासूम जिसको पत्थरों से कुचलकर साहिल ने मौत के घाट उतारा, उसने डराने की भी कोशिश 4 दिन पहले नकली बंदूक से की थी, ये दिखाने के लिए कि अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं अपने परिवार वालों से कह दूंगी। लेकिन शायद उसको भी उस समय ये भनक नहीं थी कि साहिल कुछ ऐसा कर सकता है, इतना बड़ा दरिंदा निकल सकता है, नहीं तो हो सकता है वो पहले ही अपने परिवार में या पुलिस में इसकी शिकायत कर सकती थी। दूसरी तरफ बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे होंगे, खबरों के माध्यम से आप सुन रहे होंगे, उसमें देखिए कोशिश मैं करूंगी कि एक बार मम्मी उनकी जो है उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। उनके फादर होंगे अगर, तो उनसे हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार हम चाहेंगे कि कोशिश करें। लेकिन परिवार, आप क्या है परिवार में? मैं उनका भतीजा हूँ। भतीजा है। आपको कभी साक्षी ने अपनी बात कही, कभी बताया कि उसको कोई लड़का परेशान कर रहा है? नहीं जी, हम लोग को कुछ नहीं बताया था उन्होंने। हाँ जी। कभी कुछ नहीं बताया? नहीं जी। अच्छा, तो ये घर से जिस जगह पर नीरू के यहाँ पर थी, तो क्या नीतू वहाँ रहती थी या वहाँ किसी काम के? रहती नहीं थी जी, वहाँ पर गई थी काम के लिए। उसके लड़की का बर्थडे था तो वहाँ पर गई थी। ये बोले थे अपने मम्मी से कि मैं जा रहा हूँ, हफ्ते दिन खातिर वहाँ पर रहूंगी, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं देखने के लिए, इसके कारण गई थी वो, और वैसे नहीं गई थी। अच्छा, ये प्रवीण और प्रवीण का नाम भी सामने आता है, जानते हैं आप प्रवीण को? इन लोग को हम नहीं जानते जी। साहिल को जानते हैं? नहीं जी, इन लोग को नहीं। इधर कहीं आता हो? इधर आसपास में पहली बात तो आए नहीं है। दूसरी बात, अगर ये ऐसी बात होती तब अपने मम्मी पापा को बताते हैं, तब वो लोग हमसे बता, हम लोग को ऐसी बात कोई बताई नहीं। क्योंकि अभी ये भी खबरें थी कि वो साक्षी इतनी परेशान थी साहिल को, उसने नकली बंदूक से डराने की कोशिश की और कहा कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं पुलिस तक जाऊंगी। तो क्या परिवार में नहीं ये कहा था कि ये जो बंदा है ये राहुल के नाम से यहाँ रह रहा था? राहुल के नाम? ये नाम लोकल लोगों ने, हाँ, यहाँ पे लोकल लोगों ने कहा है कि ये बंदा राहुल के नाम से यहाँ रहता था, कलावा वगैरह पहनता था। ये बात यहाँ के लोकल लोगों ने कही है। और कलावा जिसकी बात करी, रुद्राक्ष और हनुमान जी की पोस्टर, ये सब तो उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं। बट द नेम ही इज यूजिंग हियर इज नॉट साहिल, इट वाज राहुल। ये चीज यहाँ के लोकल लोगों से आप साक्षी को लेकर क्या है? साक्षी ने कभी अपनी तकलीफ या अपनी डर कभी साझा किया यहाँ पर किसी? देखिए, मैं अभी काफी टाइम से फैमिली के साथ अभी बात कर रहा हूँ सुबह से। मेरी फैमिली से यही बात हुई है। उनका ये कहना है कि हमारी बेटी थी, ये कमाती थी, हमारा भरण पोषण करती थी। कमाती भी थी तो पढ़ती भी थी, 10th का एग्जाम दिया था। अच्छा, कमाती क्या? वो कुछ बच्चों को पढ़ाती थी, ट्यूशंस पढ़ाती थी, और उसका अभी 10th क्लास पास की थी और वो वकील बनना चाहती थी। उसका सपना था वकील बनने का। तो कैसे एक मासूम बच्चे के साथ इतनी दरिंदगी हुई, और मेरे पास वो वीडियो भी है जो बिल्कुल क्लियर है। क्लियर मतलब यहाँ पर हिट हुआ है और पूरा का पूरा वो फंस गया है चाकू। चलिए, एक तो ये मर्डर तो इसको देख ही रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर देखिए वृंदा कराते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बार आइए उनसे कोशिश करते हैं कि मैम आप लाइव में हैं इस वक्त, आप परिवार से मिलने हैं। तो यहाँ देखिए लगातार जो लोगों के मिलने का सिलसिला है वो देखिए चल रहा है। गौरव, इससे पहले यहाँ पर आतिशी आई थी, राखी बिरलान आई थी, यहाँ पर स्वाति मालीवाल आई थी। थोड़ा आप इधर आ जाइए। हंसराज हंस थोड़ी देर पहले आए थे। दिल्ली सरकार ने यहाँ पर 10 लाख के मुआवजे की बात कही है, यानी परिवार को 10 लाख रुपए देंगे। लेकिन ये जो बात निकल कर आई है ये बहुत दिलचस्प है कि इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। राहुल नाम से रह रहा था, राहुल नाम से साहिल इस इलाके में आता जाता था, हाथ में कलावा बांधता था, गले में रुद्राक्ष की माला थी, लव यू डार्क लाइफ, इस तरह की बातें